विफाक और केपी हुकूमत में मैच पड़ गया। अली अमीन गंडापुर हुकूमत का आज इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ पर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी। जराये के मुताबिक आईजी के अलावा इस्लामाबाद पुलिस के 600 एहलकारों को नामजद किया जाएगा। दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाएंगी। सूबाई काबीना इजलास में बताया गया केपी हाउस से चोरी की दफात भी लगाई जाएंगी। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है पेशावर में मुकदमा दर्ज करेंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है आईजी इस्लामाबाद ने केपी हाउस में जबर और ज्यादती की, गैर कानूनी हमले को माफ नहीं करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मुकाम बोले केपी हाउस इस्लामाबाद हम सब का है, उसको दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाएं। इस्लामाबाद में बढ़ती डकैतियों पर सेनेटर्स आईजी इस्लामाबाद पर बरस पड़े। आईजी इस्लामाबाद पर पुरसकून कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में अली नासिर रिजवी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा हम हर गली हर घर के सामने पुलिस वाला तैनात नहीं कर सकते। बैंकों की डकैतियों पर सनसनी ज्यादा फैलाई गई। सेफ सिटी सिर्फ 30% इस्लामाबाद कवर करता है। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम ने कहा इस्लामाबाद के सिर्फ बैंक्स नहीं हर जगह वारदातें बढ़ी। इस्लामाबाद में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई, डर रहता है अभी कोई वारदात हो जाएगी। बताएं एक माह में कितने जुराइम हुए, कितने मुजरिम पकड़े। पिछली बार आपने कहा था सेफ सिटी की वजह से च्यूंटी भी नहीं पर मार सकती। सेनेटर समीना ज़ाहरी ने कहा हमारा सेनेट का अफसर लुट गया। सेनेटर शहादत आवान बोले आईजी साहब ब्रीफिंग ना दें, दस्तावेजात दें। कायमा कमेटी ने आईजी से रिपोर्ट मांग ली। पीटीआई ट्रंप के सदर बनने से पुरुमीद। हुकूमत ने बानी पीटीआई की अमेरिका हवालगी का इम्कान रद्द कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। नहीं लगता ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई का कहेंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा बानी पीटीआई कहते हैं उनका ट्रंप से ताल्लुक दोस्ताना है, वो ट्रंप की जीत पर खुश हैं। नून लीग के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बानी पीटीआई का बयानिया फारिग हो जाएगा, उनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ बोले ट्रंप की कामयाबी अमेरिका का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। हैरानी है मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ अपनी पोस्टें क्यों डिलीट कर रहे हैं। नून लीग ने ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामिल हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सहरा बलोच का कहना है सदर वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक़ कयास आराइयाँ गलत हैं। गिलगित में 100 मेगावाट शमसी तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों का आगाज। मनसूबे इलाके की बिजली की ज़रूरियात पूरा करने में मददगार होंगे। कल ही गिलगित बल्तिस्तान एजुकेशन इंडोवमेंट फंड का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म का ज़िला गांछे में रमदे यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग में निजी शोबे का किरदार इंतहाई अहम है। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। गुज़िश्ता रोज़ सैलाब से मुतासरा घर 62 ख़ानदानों के हवाले किए गए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए तुर्की के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इंतहाई खतरनाक स्मॉग इंतहा को जा पहुंची। लाहौर की फ़ज़ा जहर आलूद। स्मॉग की सूरत हाल में बिल्कुल बेहतरी न आई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। सुबह से रात हो गई। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुसर सेहत। रात को भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी 941 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुए। पंजाब के 4 डिवीजन्स में तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है स्मॉग के बाइस लाहौर में स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में शहरियों के लिए मास्क फराहमी की मुहिम भी शुरू। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले 13 स्कूल सील। 9 से ज़ायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 15 FIR दर्ज। 4 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद। गवर्नर पंजाब का स्मॉग पर फौरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। कहा स्मॉग बेकाबू हो चुकी अवाम बीमारियों में मुबतला हो रहे। महकमा मौसमियात ने हालात मजीद बिगड़ने का बता दिया। पंजाब में पूरा हफ्ता स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। बारिश का कोई इम्कान नहीं।
ग्रीन लॉकडाउन काम आया न अहकामात पर अमल हुआ। हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गईं। लाहौर वालों को खुद भी अपनी सेहत का ख्याल ना रहा। शदीद स्मॉग में भी शहरियों ने मास्क ना पहना। लाहौर के ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले जनरेटर चलाने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कमर्शियल जनरेटर में आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला 7 रोज में नस्ब करने का हुक्म। आला नस्ब ना करने पर जनरेटर को सील करने की हिदायत। हॉटस्पॉट एरियाज में तजावुजात हटाने का हुक्म। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत। तीन साला बच्ची को लाहौर की फिक्र, फजाई आलूदगी को रोकने में नाकामी पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हुकूमत को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, अपने दोस्तों और आइंदा नस्लों की बेहतरी के लिए दरख्वास्त दायर की। कमसिन बच्चे और बुजुर्ग फजाई आलूदगी से बुरी तरह मुतासर हो रहे। अदालत ने सेक्रेटरी मोहालियात, डीजी मोहालियात और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मंगल को जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा कर दिया। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज निजी दौरे पर जनीवा पहुंच गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब भी हमरा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज तिब्बी मुआयना कराएंगी। सदर नून लीग और वज़ीर-ए-आला की नवंबर के वक्त से पहले इकट्ठे वतन वापसी का इम्कान। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और पायदार शराकतदार हैं। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने पर इजहार अफसोस। मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के अज़्म का यादा। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। केपी में प्राइमरी स्कूल टीचर्स का एहतजाज जारी। सूबे भर के स्कूल्स तीसरे रोज भी बंद। महकमे तालीम और असातिज़ा में अपग्रेडेशन के मामलात पर मुज़ाकरात बेनतीजा। असातिज़ा का धरना जारी रखने का ऐलान। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, असातिज़ा बच्चों का वक्त ज़ाया ना करें। अगर उनके मुतालबात जायज़ हैं तो हल करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा, पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक अमल है। ये काबिल मुसम्मत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास। ATC के हाई कोर्ट्स के इंतजामी जजेस ने शिरकत की। इलामिया में कहा गया, इजलास में इंसदादे दहशतगर्दी मुकदमात की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस का तफसीली जायजा लिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी मुकदमात में इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए तजावीज़ पर गौर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। इंसाफ तक रसाई और फराहमी में बेहतरी के लिए पॉलिसी पर जायजे के लिए इजलास का इलामिया जारी। इलामिया में कहा गया, अदालती इस्लाहात को हतमी शक्ल देने से पहले आवाम से बहस कराई जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में दूसरा वनडे आज एडिलेड के मैदान में सुबह 8:30 बजे मैच शुरू होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड की भरपूर प्रैक्टिस। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह मुकम्मल फिट। कहते हैं, मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेज़बान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान रिकी पॉन्टिंग के स्टार बैटर बाबर आजम को मशवरे। कहा, बाबर फॉर्म में वापस आने के लिए कुछ अरसे के लिए क्रिकेट से दूरी इख्तियार करें। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है या नहीं, यस और नो में तहरीरी जवाब दें। PCB का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 2 टोक पैगाम।
बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर की दुबई में आईसीसी हुक्काम से अहम मुलाकातें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। 10 से 12 नवंबर के दरमियान इवेंट का शेड्यूल जारी किए जाने की तवक्को। भारत के मैचेस लाहौर में ही रखे जाएंगे। भारत के इनकार की सूरत में प्लान बी भी तैयार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा 1 मार्च को लाहौर में तजवीज़। पाकिस्तान आइंदा बरस फरवरी मार्च में मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा। 350 से ज्यादा पाकिस्तानी कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर महसूर। 5 रोज गुजरने के बावजूद परवाज रवाना ना हो सकी। मुसाफिरों ने लाहौर आना था। पीआईए निजकारी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश। अल नहान ग्रुप ने वजीर निजकारी, वजीर हवाबाजी, वजीर दिफा समेत दीगर मुतालिका हुकाम को ईमेल कर दी। पीआईए के 250 अरब रुपए वाजबात की अदायगी करने की भी पेशकश। बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लीट में जदीद तैयारों की शमूलियत की भी यकीन दहानी। कौमी एयरलाइन को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग हब बनाने का ऑप्शन भी शामिल। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल पर 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान। कैप्टन डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम अवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। अमरीकी अवाम ने जो इंतखाब किया हम उसको कबूल करते हैं। कैमला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाबात के बाद अमरीकी कौम से खिताब। कहा ट्रंप से बात की और उन्हें मुबारकबाद दी। इंतखाबात में शिकस्त का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लेंगे। 20 जनवरी को अमेरिका में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली होगी। कामिला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, जमहूरियत का उसूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। हमारी लड़ाई अमेरिका के मुस्तकबिल की लड़ाई है। कामिला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन। जीत पर मुबारकबाद। जो बाइडन ने भी फ़ोन करके मुबारकबाद दी। अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 295 हो गई। कामिला के 226 वोट। सिर्फ 2 रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। गजा और लेबनान में सहूनी जारहियत जारी। लेबनान पर ताज़ा बमबारी में मजीद 40 शहरी शहीद, 54 जख्मी। हिजबुल्लाह का तेल अवीव में पहली बार फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। कहा हीफा के करीब बहरी अड्डे को निशाना बनाया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइश गाह के करीब एहतजाज। यरगुमालियों की रिहाई के मुआहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा। दूसरी जानिब इस्राएली फ़ौज की जानिब से शुमाली गजा का मुहासरा जारी। रामुल्ला के करीब इस्राएली हमले में 1 फ़लस्तीनी शहीद। माहिरा खान का एक और एजाज। बरतानवी पार्लियामेंट ने खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा।